गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे, पेनक्रियास पढ़ चुके थे। आज लीवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं लीवर को। तो सबसे पहले लीवर की बात कर लेते हैं कि लीवर जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेन होता है। ठीक है, अब लीवर की हम स्ट्रक्चर, वेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में जानते हैं। लीवर जो होता है 1.5 kg का होता है, 1.5 से 2 kg का होता है। यह सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है। ये 1.5 kg से 2 kg का होता है। ये 1.5 kg से 2 kg का होता है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर गोल ब्लाडर नामक एक थैली होती है। गोल ब्लाडर नामक एक थैली होती है और जिसकी पाइप पूरे लीवर में फैला हुआ होता है, जिसे हम लोग बाइल डक्ट भी कहते हैं। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार लीवर के नीचे, लीवर के अंदर गोल ब्लाडर होता है और थोड़ी सी थैली बाहर निकली हुई होती है, जो कि हम लोगों को आसानी से देख सकते हैं। ये लीवर के भीतर होता है और थोड़ी सी थैली बाहर निकली हुई होती है। और ये लीवर का पाइप आप देख रहे हैं, हो सके तो अब देख लेते हैं कि लीवर में कौन कौन से एंजाइम और कैसे कैसे क्या होता है। तो लीवर में सबसे पहले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये है लीवर, ये है गोल ब्लाडर, ये है बाइल डक्ट, ये है पेनक्रियास और ये है ग्रहणी। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं डिओडेनम। तो अब देख लेते हैं गोल ब्लाडर का काम क्या होता है, लीवर का काम क्या होता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर में हमारे ब्लड में जो अमोनिया होता है, हमारे ब्लड में जो अमोनिया होता है, क्या होता है? अमोनिया। हमारे ब्लड में जो अमोनिया होता है उसको क्या करता है? ये यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और हमारे शरीर में जो फैट, ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसका पाचन होता है, उसका भी पाचन होता है। प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट में मतलब अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा को, अत्यधिक जब ज्यादा होता है प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? लीवर अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। और ब्लड की बात करें, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ब्लड के ग्लूकोज को लीवर, ब्लड है, इसमें ब्लड आया, ब्लड क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? लीवर ब्लड के ग्लूकोज, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और अब पूछेंगे ग्लाइकोजन का क्या काम होता है? क्यों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है? क्योंकि ग्लाइकोजन में बदलने के बाद ग्लाइकोजन स्टोर होता है और जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ये लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है ताकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की पूर्ति कर सके। तो आप समझ लिए कि ग्लूकोज में लीवर सबसे पहले ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और यही ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और जब ये ग्लाइकोजन क्या करता है? ब्लड हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को ही लीवर ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। अब बात करते हैं गोल ब्लाडर की। गोल ब्लाडर में कौन सी, सबसे पहले तो लीवर से बात करते हैं। लीवर से कौन सा ये सेक्रेट होता है? ये बाइल नामक प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। और आरबीसी जो होता है ब्लड में, क्या होता है? आरबीसी यानी आरबीसी जहां जाके कहां खत्म होता है? लीवर में ही खत्म होता है। आरबीसी लीवर में जाके मर जाता है।
लीवर में जाके मर जाता है और गोल ब्लाडर में जमा हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं बाइल प्रोटीन का क्या काम होता है। बाइल प्रोटीन जो होता है गोल ब्लाडर से, इसका बाइल प्रोटीन जो होता है गोल ब्लाडर में ही होता है। बाइल प्रोटीन का जो सेक्रेशन होता है लीवर से, वो क्या करता है, ये जाके आंत में, हमारे आंत में क्या करता है, हमारे आंत में क्रमाकुचन यानी संकुचन पैदा करता है, जिससे कि भोजन और पाचक रस आसानी से मिल सके और डाइजेशन की क्रिया पूर्ण हो सके। और ये क्या करता है, बाइल प्रोटीन, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आता है उस बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। मान लीजिए सबसे पहले वहां पे क्या पढ़े थे वहां पे लाइसोजाइम, माउथ में पढ़े थे कि लाइसोजाइम भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यहाँ भी वहां से जो कुछ भी बच जाते हैं तो उस बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है, लीवर से निकलने वाला, सेक्रेट होने वाला बाइल प्रोटीन। ठीक है, और ये फैट का भी क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। उससे क्या होता है, फैट किसमें टूट जाता है, आपका फैट टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये फैटी एसिड के रूप में टूट जाता है और ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है। फैट यानी कह सकते हैं कि हम लोगों का वसा का भी पाचन किसमें होता है, लीवर में होता है। और प्रोटीन का भी पाचन होता है। प्रोटीन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है लीवर, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। और अब एक बात बता दें, जब ब्लड जो लीवर में आता है, लीवर में ब्लड आने के बाद लीवर के ब्लड के ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजेन में बदल देता है तो वही ग्लाइकोजेन पोषक पदार्थ के रूप में, किस पदार्थ के रूप में, पोषक पदार्थ के रूप में, हमारे पोषक पदार्थ के रूप में, यानी हेपेटिक सेल के रूप में, जिसको हम लोग लीवर सेल भी बोलते हैं, हेपेटिक सेल जिसको हम लोग लीवर सेल भी बोलते हैं, यानी पोषक पदार्थ के रूप में ये लीवर में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है। और आप समझ लिए होंगे कि जब लीवर ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन ये सब काम करता है तो एक काम और करता होगा। कौन सा काम, लीवर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर ये सवाल बनेगा कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में लीवर का हाथ होता, लीवर का योगदान है या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे हाँ लीवर का योगदान होता है। यानी लीवर क्या करता है, रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यहां तक कि हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन होता है, हमारे ब्लड में बिलिरुबिन होता है। आप लोग एक बात बता दें, ब्लड में बिलिरुबिन नामक प्रोटीन होता है, बिलिरुबिन नामक प्रोटीन होता है। अब बिलिरुबिन का क्या होता है, बिलिरुबिन के बारे में समझा देते हैं। बिलिरुबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि किसी भी चीज को पीला बना देता है, किसी भी चीज को पीला बना देता है। जैसे हमारे मल की बात करें, हमारा मल क्यों पीला होता है, बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण ही हमारा मल पीला दिखाई देता है। अब वही बिलिरुबिन को क्या करता है, लीवर अब्सॉर्प्शन कर लेता है। जब ब्लड लीवर में आता है तो बिलिरुबिन को अब्सोर्सित कर लेता है लीवर, जिससे क्या होता है, बिलिरुबिन पूरे शरीर में नहीं फैलता है। वही अगर बिलिरुबिन प्रोटीन का, अगर बिलिरुबिन का अब्सॉर्प्शन लीवर नहीं किया, अगर बिलिरुबिन का अब्सॉर्प्शन नहीं किया और वो ब्लड पूरे शरीर में फैल गया, जिसके कारण वो बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाएगा और हमें पीलिया नामक रोग हो जाएगा। हमें कौन सा नामक रोग हो जाएगा, पीलिया नामक रोग हो जाएगा। पीलिया नामक रोग होने पर शरीर पीला इसीलिए हो जाता है, शरीर पीला इसीलिए हो जाता है बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण ही। इसीलिए लीवर अगर आपका टंच है तो आपको ये पीलिया बीमारी कभी नहीं होगा। अब दूसरी बात देख लेते हैं, बाइल प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो बाइल प्रोटीन का बात करें तो बाइल प्रोटीन की अगर पीएच की बात करें तो बाइल क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। आप बीएच यहाँ पे भी लिखा हुआ, बाइल प्रोटीन का पीएच कितना वैल्यू है, 7.7, और बाइल में 85% बाइल में वाटर होता है और बाकी बाइल पिगमेंट कितना होता है, 12% होता है। और ये बाइल पिगमेंट पूरा लीवर से, देखिए ये डक्ट, बाइल डक्ट जो फैला हुआ इसी के द्वारा सिक्रेट होता है, बाइल डक्ट के द्वारा ही सिक्रेट होता है।
अब देखते हैं कि बाइल प्रोटीन, ये 12% क्या होता है बाइल पिगमेंट और 85% क्या होता है, ये वाटर होता है। अब बात करते हैं कि ये ब्लड में आपने सुना होगा कि फाइब्रिनोजेन ये एक कौन सा, किस, फाइब्रिनोजेन नामक एक पिगमेंट होता है जो किसमें होता है, ब्लड में होता है, जो कि आपके शरीर के खून को क्या करता है, खून को थक्का करने में, खून को थक्का होने में जो मदद करता है, यानी ब्लड को क्लोटिंग होने में, यानी अगर किसी का ब्लड कहीं कट जाए, कोई पार्ट कट जाए बॉडी का, तो ब्लड जो बहने लगता है उसको कुछ देर तक रोके रखने पे क्या हो जाता है, वहां खून ये हो जाता है, जमा हो जाता है जेली टाइप से, और क्या हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। तो वो इसी के कारण होता है, फाइब्रिनोजेन के कारण। जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कौन कौन सा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लोटिंग समझ ही गए होंगे, वो जो खून बहना बंद हो जाता है वो फाइब्रिनोजेन के कारण ही काम होता है। तो वो फाइब्रिनोजेन का प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन का प्रोड्यूस यानी उत्पन्न कहाँ होता है, लीवर में ही उत्पन्न होता है। अब बता देते हैं हेपेरिन प्रोटीन, हेपेरिन नामक प्रोटीन भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्या होता है, कहाँ होता है, लीवर में होता है। था हेपेरिन जो है क्या होता है, ब्लड में। हेपेरिन का कहाँ उत्पन्न होता है, हेपेरिन कहाँ उत्पन्न होता है, लीवर में। ये कहाँ, ये लीवर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, हेपेरिन प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा ही। और हेपेरिन का क्या काम होता है, ब्लड को, हेपेरिन का क्या काम होता है, ब्लड को थक्का होने से रोकना, ब्लड को थक्का होने से रोकना, ठीक है। और ये थक्का होने से रोकता है जिससे कि ब्लड आसानी से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर ब्लड थक्का हो जाएगा तो बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ब्लड लिक्विड की तरह होता है, गाढ़ा भी होता है, तो अगर ब्लड का थक्का नहीं होगा तभी ये आसानी से पूरे शरीर में फैल सकेगा। तो ब्लड में थक्का होने से कौन रोकता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये लीवर के द्वारा। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन कहाँ उत्पन्न होता है, लीवर में होता है। ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ये किस में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। और आरबीसी, ब्लड में जो आरबीसी होता है उसकी मृत्यु कहाँ जाकर होती है, लीवर में ही जाकर मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु कहाँ होती है, लीवर में जाकर मृत्यु होती है। और पेनक्रियास के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है कौन, तो लीवर बदल देता है। ब्लड में जो अमोनिया होता है उसको किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और वही यूरिया मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। वही यूरिया मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ब्लड में बाइल नामक प्रोटीन का सेक्रेशन होता है जिसमें 85% क्या होता है, वाटर, और 12% क्या होता है, ये होता है बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस किस के कारण क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ चुके थे, जेजुनम इलियम बचा हुआ था। ये जो बचा, ये पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है इलियम। और इसी में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। क्या तो यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। और इलियम से ही क्या होता है, इलियम से क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस स्रावित होता है इलियम से। तो कौन कौन सा इंटेस्टिनल जूस होता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा जूस होता है। इरेप्सिन ये क्या करता है, पेप्टाइड को, पेप्टाइड से कुछ याद आया, प्रोटीन को क्या किया था पीछे, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। प्रोटीन को क्या बदला था, पेप्टोन में। और फिर पेप्टोन से किस में बदल गया था, पेप्टाइड में। याद आया, प्रोटीन से पेप्टोन और पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल गया था। और यही इंटेस्टाइन में आके इरेप्सिन जो है यानी पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। यानी ये पेप्टाइड ये प्रोटीन का ही रूप है, प्रोटीन का ही रूप है। और यही प्रोटीन पेप्टाइड के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है और पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। अब देखते हैं लाइपेज, ये भी इंटेस्टिनल जूस है।
ठीक है। लाइपेज क्या करता है, ये फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पीछे भी पढ़े थे कि फैट को वहां भी तोड़ा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। माइल्टेज, माइल्टेज क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। माइल्टेज क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है और ये ग्लूकोज में बदल जाता है। माइल्टेज क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। और सुक्रोज ये क्या करता है, ये दो भागों में टूट जाता है, ग्लूकोज सेम तथा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में टूट जाता है सुक्रोज। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज ये भी क्या करता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये सभी का काम आपने देख लिया कि इलियम जब छोटी आंत के लास्ट पार्ट में यानी इलियम में आता है भोजन, तो उसमें पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण होता है। और इलियम से इंटेस्टिनल जूस भी निकलता है। कुछ इंटेस्टिनल जूस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फिर करा दिए। इरेप्सिन, लाइपेज, इरेप्सिन, लाइपेज, माइल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। तो इसको हम एक कोड वर्ड के रूप में याद कर सकते हैं, ELMSL, ठीक है। E जैसे BSNL होता है ना, वैसे याद कर लेंगे ELMSL, ELMSL, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इरेप्सिन, L से क्या हो जाएगा, लाइपेज, M से माइल्टेज, S से सुक्रेज, L से लैक्टेज। बस याद रखना है कि सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाता है और ये माइल्टेज और लैक्टेज दोनों ग्लूकोज में ही, ठीक है, ग्लूकोज में ही टूट जाता है। और लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड को फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और इरेप्सिन पेप्टाइड जो होता है, प्रोटीन का रूप होता है पेप्टाइड, और वही क्या हो जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाता है। यानी अगर सिंपली समझा जाए तो प्रोटीन का पाचन कैसे हो रहा है, प्रोटीन का पाचन कैसे हो रहा है, एमिनो एसिड के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में, ठीक है। और ये फैट का कैसे हो रहा है पाचन, फैट का कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में, फैटी एसिड के रूप में हो रहा है, ठीक है। किसके रूप में हो रहा है, फैटी एसिड के रूप में हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड में और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भोजन बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद कौन से पार्ट में जाता है, तो वो हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। आप खुद ब खुद डायग्राम देख के बता सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाता है। तो भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण अवशोषण और पाचन होने के बाद सीकम में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है, सीकम में, जो हमारे पेट के राइट साइड में होता है। कौन से साइड में होता है, राइट साइड में होता है। सीकम के नीचे एक अपेंडिक्स होता है जो कि मानव में अवशेषी होता है। जानवरों में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मानव में ये क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग किसको कहते हैं, अवशेषी अंग वो है जो रहता तो है हमारे शरीर में, जिसका कोई काम नहीं है। जैसे कान का पिन्ना हो गया, आईब्रो हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इसका कोई काम नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन जो होता है, कभी कभार कोइंसिडेंस भोजन अपेंडिक्स में चला जाता है, जिसके कारण बहुत दर्द होता है और उसके बाद ऑपरेशन के जरिए अपेंडिक्स को काट के हटाना पड़ता है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग होता है। सीकम के बाद भोजन क्या होता है, क्लोन में प्रवेश करता है। अब क्लोन यहां से प्रारंभ हो जाता है। क्लोन में क्या होता है, भोजन जाने के बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर पूछता है सवाल कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्लोन वाले पार्ट में। कहा होता है, क्लोन में जाके वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस पहले भी पढ़ चुके थे। म्यूकस ये जो होता है उत्पन्न होता है, और म्यूकस क्या करता है,
भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, और चिपचिपा के रूप में ये जो होते हैं चिपचिपा बना देता है, और अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, रेक्टम में जमा कर देता है। क्या करता है, रेक्टम या मलाशय में जमा हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में जमा हो जाता है, और ये मलाशय में जो जमा हुए पदार्थ रहते हैं वो किसके जरिए बाहर निकलते हैं, गुदा यानी एनस के जरिए ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट हम लोग देख लिए कि 3 पार्ट होता है, सीकम, क्लोन और म्यूकस। सीकम के जरिए भोजन प्रवेश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, क्लोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, और ये क्या करता है, और मलाशय को क्या जो गंदे जमा पदार्थ होता है उसको रेक्टम में जाके जमा हो जाता है, और वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हुआ, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। आज का हमारा ये हैशटैग 1 चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।